वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास इलास्टिसिटी। क्या समझ आती है इलास्टिसिटी वर्ड सुन के आपको? इलास्टिसिटी का वर्डली मीनिंग है लचक। किसी बॉडी में जब लचक पैदा हो जाती है या खिंचाव पैदा हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि इस बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। इस बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। हम डेली लाइफ में अपनी एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे रबर बैंड की। रबर बैंड क्या होता है? रबर बैंड हम लोग लेते हैं, ये हमारे पास एक रबर बैंड है, ठीक है। ये हमारे पास एक रबर बैंड है। अब अगर मैं इस पर एक फ़ोर्स लगाती हूँ, फ़ोर्स लगाने की वजह से इसमें स्ट्रेचिंग पैदा हो गई है, ठीक है। फोर्स लगाने की वजह से इसमें स्ट्रेचिंग पैदा हो गई है, जिसकी वजह से इसमें इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर गई है। जब मैंने फोर्स लगाना स्टॉप की तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गई है, ठीक है। दो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हम लोगों ने ली रबर बैंड की कि उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, वो स्ट्रेच हो गई, उसकी लेंथ में इंक्रीज़ आ गया। जो ही मैंने अपनी डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो स्टॉप की है, उसकी वजह से जो रबर बैंड है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। सेम ऐसे ही हमारे पास एग्जांपल है स्प्रिंग की। एक स्प्रिंग लिया, उसको एक साइड से मैंने टाइट कर दिया, दूसरी साइड से मैंने पकड़ के उसको खींचा, यानी मैंने उसके ऊपर जो फोर्स लगाई है उसकी वजह से मेरे पास जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ में इंक्रीज़ आ गया। अब जो फोर्स मैं लगा रही हूँ ये मेरे पास फोर्स कौन सी है? ये फोर्स मेरे पास डिफॉर्मिंग फोर्स है। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब एक तो होती है कोई चीज़ है मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। अब कोई चीज़ पहले से मेरे पास बनी हुई है, इट्स मीन का वहाँ पे फॉर्मिंग फोर्स तो लग गई है। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब है कि कोई चीज़ ऑलरेडी फॉर्म है, उसके ऊपर फोर्स लगा के उसकी शक्ल में बगाड़ लाना, ठीक है। कोई चीज़ मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, उसके ऊपर जो फोर्स मैं लगा रही हूँ उसकी वजह से उसकी शेप में जो चेंज आएगा, उस फोर्स वो जो फोर्स होगी उस फोर्स को बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी ऐसी फोर्स जिसकी वजह से हमारे पास किसी बॉडी की लेंथ में, शेप में या वॉल्यूम में चेंज आए, उस फोर्स को बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। एक और एग्जांपल है कि एक मैंने स्प्रिंग ली है, साथ में एक वेट लिया। जो ही मैंने इस स्प्रिंग को जो हमारे पास है स्प्रिंग, जो हमारे पास वेट है, वेट को स्प्रिंग के साथ टाइट किया, उसी वक्त हमारे पास जो स्प्रिंग है उसमें इलास्टिसिटी आ गई है। उसमें इलास्टिसिटी आ गया। कितनी इलास्टिसिटी आई है? जितना हमारे पास जो वेट था, जितना हमारे पास जो बॉडी का वेट था, उतनी उस जो हमारे पास स्प्रिंग है उसमें स्ट्रेचनेस आ गई है। अब जो बुक पे एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं। एक स्प्रिंग है, एक रॉड है, एक स्ट्रिप है। स्प्रिंग की आप लोगों ने देख ली कि किस तरह से हमारे पास स्प्रिंग में फोर्स लगने से स्प्रिंग की शेप में चेंज आता है। रॉड में ये है कि जब आप रॉड को फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इट्स मीन के वहाँ पे कपल फोर्स पैदा हो रही है, वहाँ पे टार्क पैदा हो जाता है, टार्क की वजह से हमारे पास कपल आ जाता है। जब कपल आता है इट्स मीन के वो जो हमारे पास रॉड है वो ट्विस्ट कर जाता है। एक उन्होंने स्ट्रिप लिया हुआ है, स्ट्रिप के ऊपर जब फोर्स लगाएंगे तो वो भी बेंड हो जाएगा, उसकी शेप में भी चेंज आ जाएगा। अब हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? द अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस शेप, length or volume of a substance is called deforming force. In most of cases the body returns to its original shape. आप लोगों ने देखा कि जब मैंने रबर बैंड पे फोर्स लगाई है तो उसकी शेप में चेंज आ गया, लेकिन जो ही मैंने फोर्स लगाना स्टॉप किया वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। कब वापस आया? जब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना स्टॉप किया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, डिफाइन डिफॉर्मिंग फोर्स। आप लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स लिखना है। साथ में ये 2 एग्जांपल्स हैं, एक रबर बैंड की एग्जांपल है, एक हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस की एग्जांपल है, ठीक है। ये सेम वैसे ही जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है, आप लोगों ने साथ में उनकी शेप्स भी ड्रा करनी है, साथ में ये एक्सप्लेन भी कर देना कि ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। साथ में आ जाता है जी अब इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी हमारे पास बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जब हम लोग किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद जब जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाती है, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम लोग इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर to its original size and shape as the deforming force ceases to act is called elasticity. यानी किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल शेप या साइज़ को रीस्टोर कर ले जब हम लोग उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना स्टॉप करें, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, एक डिफॉर्मिंग फोर्स है, एक इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी भी शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। आप लोगों ने ये दोनों एग्जाम्पल्स भी लिखनी है। ये हमारे पास डेफिनेशन है, ये भी इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है। अब जब
नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? आप लोगों को पता है कि जब फोर्स लगती है हमारे पास क्या आता है? प्रेशर। जब फोर्स लगती है हमारे पास क्या आता है? प्रेशर। अब हमारे पास आप लोगों ने देखा पीछे चैप्टर में पढ़ा आप लोगों ने कि हमारे पास लिक्विड प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, गैसेस में भी प्रेशर होता है, ठीक है, ऐसे ही है ना, लिक्विड में भी है, गैसेस में भी है, एटमॉस्फेयर में भी प्रेशर है। वो प्रेशर कब आता है? जब फोर्सेस लगती हैं। अब जो कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी उन पे फोर्स लगाओ और वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। जब हम लोग ऐसी बॉडीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो ये जो बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स है वो एज अ हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, वो एज अ स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज़ रिलेटेड टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन। वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रेस है वो किससे रिलेट कर रही है? फोर्स जो हमारे पास प्रोड्यूस कर रही है डिफॉर्मेशन। डेफिनेशन क्या है स्ट्रेस की? द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। प्रेशर का फार्मूला क्या था? प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कितने किसी यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रही है उसको बोलते थे हम लोग प्रेशर। तो स्ट्रेस भी तो यही है, स्ट्रेस में भी तो यही कह रहा है ना वो, द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। सेम वैसे ही है जैसे हमारे पास प्रेशर में था, तो स्ट्रेस का यूनिट भी सेम वैसे ही है जैसे हमारे पास प्रेशर का था। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर। तो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या है स्ट्रेस का? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन में वो कहता है कि जब हमारे पास स्ट्रेस एक्ट हो गया, स्ट्रेस क्या है? बेसिकली डिफॉर्मिंग फोर्स। जब स्ट्रेस क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स से रिलेट कर रहा है, यानी जब किसी बॉडी पे फोर्स लग गई है, अब उसकी जो लेंथ है, वॉल्यूम है, ये शेप, उसमें चेंज आ गया। अब एक कंपैरिजन आ जाता है कि एक ओरिजिनल शेप है हमारे पास, एक ओरिजिनल शेप है, एक हमारे पास डिफॉर्म होकर जो शेप आई है, ठीक है, यानी बॉडी में जो चेंज आया उसकी लेंथ में, शेप में, एक तो वो हो गई ना हमारे पास बॉडी की शेप, एक क्या है? ओरिजिनल शेप। जो कहता है इन दोनों की जो रेशियो है, इन दोनों का जो कंपैरिजन है, ये हमारे पास क्या है? स्ट्रेन है। ये क्या है हमारे पास? स्ट्रेन। क्या लिखा हुआ है? अ कंपैरिजन ऑफ सच अ चेंज काज्ड बाय द स्ट्रेस विद द ओरिजिनल लेंथ। कहता है कंपैरिजन लेना है चेंज का, स्ट्रेस की वजह से जो चेंज आया और जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, शेप थी या वॉल्यूम था, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेन। अब हमारे पास स्ट्रेन की दो मज़ीद टाइप्स हैं। स्ट्रेन की मज़ीद दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेन और एक है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन। एक है हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेन, एक है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन। यहाँ भी उन्होंने हमें टेंसाइल स्ट्रेन के अबाउट बताया हुआ है। टेंजेंशियल स्ट्रेन आप लोग इंशाल्लाह हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो जो टेंजेंशियल स्ट्रेन है वो कब आता है? जब फोर्स जो है वो टेंजेंट वाइज लगती है हमारे पास बॉडी पे, तो इसकी वजह से जो चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। और जो हमारे पास नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेन, वो क्या है कि इफ़ stress produces a change in the length of an object then the strain is called tensile strain। वो कह रहा है जब किसी बॉडी पे स्ट्रेस एक्ट करे तो उसकी लेंथ में जो चेंज आएगा, इस लेंथ के चेंज को क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। एक उसकी चेंज लेंथ में जो चेंज आया वो, और दूसरा कौन सा? जो हमारे पास ओरिजिनल उसकी लेंथ है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। नीचे वो कह रहा है कि स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट्स। क्यों यूनिट नहीं है? क्योंकि ये हमारे पास रेशियो है टू सेम क्वांटिटीज़ की, टू सेम क्वांटिटीज़ की या सिमिलर क्वांटिटीज़ की ये रेशियो है। अब देखें कि हमारे पास चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। अब मीटर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास कोई यूनिट आएगा? नो। दैट्स वाई टेंसाइल स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग हुक्स लॉ देखेंगे। ओके जी।